ऑफिस में जिन लोगों का अक्सर मूड खराब रहता है उनका मूड अच्छा करने वाली खबर है। चीन की एक कंपनी ने अनहैप्पी लीव का कॉन्सेप्ट शुरू किया है और इसके मुताबिक अगर कर्मचारी का ऑफिस आने का मूड नहीं है तो वो आराम से 10 दिन की छुट्टी ले सकता है। इस अनोखी छुट्टी की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, इसीलिए आज हम भी करेंगे इसी मुद्दे पर मजेदार चर्चा खास मेहमानों के साथ। मैं हूं दीपक डोभाल, लौट रहा हूं अपने मेहमानों के साथ, लेकिन आप देखिए पहले ये रिपोर्ट। मूड खराब है और ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा। आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी जरूर होता होगा। ऐसी स्थिति में आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो कोई बहाना बनाकर आप छुट्टी कर ले या फिर बुझे हुए मन और खराब मूड के साथ ऑफिस चले जाएं। आमतौर पर दूसरा वाला विकल्प ही लोग चुनते हैं क्योंकि लोग बॉस के साथ पंगा नहीं लेना चाहते। लेकिन कई स्टडी बता चुकी है कि ऐसे मूड के साथ ऑफिस जाने से न कर्मचारी का भला होता है और न ही कंपनी का। जी हाँ, यही बात चीन की एक कंपनी को समझ आ चुकी है और इसीलिए इस कंपनी ने शुरू की है अनहैप्पी लीव। इस लीव में मूड खराब होने पर 10 दिन की छुट्टी मिलती है। इसके लिए बस आपका मूड खराब होना चाहिए। खास बात यह है कि छुट्टी लेने के लिए आपको अपने मैनेजर की इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है। चीन की इस कंपनी का नाम पैंगडोंग लाई है, जो दरअसल एक सुपरमार्केट चेन है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस के लिए इस छुट्टी की शुरुआत की है। कंपनी का कहना है कि हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जब वो दुखी होते हैं या उनका मूड ठीक नहीं होता है, और ये सामान्य मानव स्वभाव है। कंपनी ने कहा है कि वो जब चाहे इस छुट्टी को ले सकते हैं, इसकी उन्हें पूरी आजादी होगी। पैंगडोंग लाई कंपनी की नई शुरुआत सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है और आंकड़ों को देखें तो चीन में ऐसी छुट्टियों की जरूरत महसूस भी होती है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में ऑफिस की चिंता पर 2021 के सर्वे के मुताबिक 65% से ज्यादा कर्मचारी ऑफिस में थका हुआ और नाखुश महसूस करते हैं। इसके पीछे कम वेतन और ओवरटाइम कल्चर बड़ी वजह है। अब ये लीव कॉन्सेप्ट चीन की सरहद लांघकर दुनिया के बाकी देशों में कब आएगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन अपने भारत में भी खराब मूड वाले कर्मचारियों की कमी नहीं है। 2022 में आई हैप्पी मी की रिपोर्ट के मुताबिक 59% कर्मचारी अपनी जॉब में अनहैप्पी यानी खुश नहीं थे। जाहिर है ये साल कोविड के भयानक दौर के तुरंत बाद वाला साल था, इसलिए 2024 की शुरुआत में आई इंडीड की रिपोर्ट में इसकी ठीक उलट 70% कर्मचारी अपने जॉब से खुश नजर आए। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि करीब 30% कर्मचारी अब भी अपनी जॉब में खुश नहीं थे। और वैसे जॉब कितनी अच्छी क्यों ना हो, कभी कभी मूड खराब तो किसी का भी हो सकता है। लिहाजा वर्क लाइफ बैलेंस और जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए अनहैप्पी लीव का कॉन्सेप्ट हर किसी का ध्यान खींच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो काफी इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है, अनहैप्पी लीव या फिर कई जगह से सैड लीव भी कहा जा रहा है। बात करते हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। स्वागत कीजिए प्रीतम शाह का, जो कि को फाउंडर हैं ह्यूमन फोर्टे के। बहुत बहुत स्वागत है प्रीतम जी आपका शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति कपूर, सीनियर साइकेट्रिस्ट, मनस्थली से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कपूर आपका शो पर। और डॉक्टर अमाया शर्मा हमारे साथ हैं, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पर डॉक्टर शर्मा। शुरुआत ऑफ कोर्स प्रीतम शाह जी आपसे करना चाहेंगे, कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट अनहैप्पी लीव? कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, बट जब आप इसको रियलिटी में देखोगे तो इस चीज का फायदा भी बहुत लोग उठा सकते हैं। और इंडिया में पर्टिकुलरली हमें अपने आप पे भी भरोसा नहीं रहता, और यहाँ पे आप एक ऐसे एम्प्लॉय की बात कर रहे हो जो आपको आके बोल रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ और मैं छुट्टी चाहता हूँ, तो उस पे भरोसा करना वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। हालांकि पहले इंडिया में एम्प्लॉयर्स का मार्केट था, और अभी ड्यू टू स्टार्टअप्स, ड्यू टू न्यू कंपनीज, डिजिटल इनोवेशन, हर जगह पे एंटरप्रेन्योर्स जो आप देख रहे हो, स्टार्टअप्स के लिए लोग काम कर रहे हैं, यंग यंग बंदे, अब उनमें अब ये एम्प्लॉय का मार्केट बन गया। तो मैं इसको इस चीज में देख रहा हूँ कि ये इंडिया में आज नहीं तो एटलीस्ट 2-3 साल में तो जरूर लागू होगा, क्योंकि एम्प्लॉय मार्केट है, आज लोगों के पास ऑप्शंस है।
आज जैसे वो कंपनी ने ये चाइना में किया है, तो आज आधे से ज़्यादा लोग उस कंपनी जॉइन करने के लिए प्रोसेस में हैं। वैसे अगर यहाँ पे कोई बड़ी एमएनसी ये अनाउंस कर देती तो आई एम श्योर यू नो काफ़ी एब्सोल्युटली, रिज्यूमेस उनके ईमेल्स में भी पाए जाएँगे। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट हुँ। इसको कैसे हम माप कर सकते हैं, वो एक ट्रिकी रहेगा। नहीं, बात आपकी सही है कि कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है अनहैप्पी लीव का, बशर्ते जैसा हमने अपनी स्क्रिप्ट में भी बताया, अपनी खबर में भी बताया कि एक ही शर्त है इसमें कि आप वाकई में आपका मूड ख़राब होना चाहिए, यानी कि अनहैप्पी। अब सवाल ये है कि अ, ईमानदारी से कोई बता पाएगा कि वो अनहैप्पी है या नहीं है। बट मैं फिर कॉन्सेप्ट पे ही आऊँगा, डॉक्टर ज्योति कपूर। कितना क्रूशियल है, हालांकि हम देख रहे हैं कि नए ज़माने में न्यू एज जो वर्क कल्चर है उसमें वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इनफैक्ट जैसा कि अभी प्रीतम बता भी रहे थे कि भैया आजकल तो एम्प्लॉई मार्केट है, तो एम्प्लॉई की ज़्यादा चल रही है, उनको ज़्यादा सहूलियत देने पर कंपनीज का फोकस है, और वो भी उनके मेंटल स्पेस, उनके पर्सनल स्पेस, उनके फैमिली टाइम, इस पर कई काम हो रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन इसके बावजूद अ, किसी का मूड खराब होना, किसी का अनहैप्पी रहना और उसको कम से कम एड्रेस करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, ये कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है? दीपक, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ। जैसे प्रीतम ने भी कहा है, यहाँ पे दो प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट के साथ। ओके। पहला तो ये है कि अनहैप्पी होना या मूड खराब होने का मतलब क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं होता है। हम्म। जहाँ पे हम प्रॉब्लम महसूस करते हैं कि हमारे को कोई इश्यू है, तो वो कितना हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है, तो उसके अंडरस्टैंड करने के लिए आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं। तो सपोज़ आपको पेट में दर्द है, आपको छुट्टी चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी, उसकी क्रुशियलिटी जो है आपको एक मेडिकल एक्सपर्ट बता देता है और वो रेस्ट प्रिस्क्राइब कर देता है। तो ये तो बात हो गई कि पहले हम ये अंडरस्टैंड करें कि जस्ट बिकॉज़ मेरा मूड खराब है, क्या इसका मतलब ये है कि मुझे प्रॉब्लम है? और दूसरा इस कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि क्या छुट्टी उसका सॉल्यूशन है? बिकॉज़ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप किसी चीज़ को ट्रिवियलाइज़ कर देते हो, मतलब उसको एक नॉर्मल पार्ट बना देते हो कि ठीक है, मेरा मूड खराब है इसलिए मैं छुट्टी ले सकता हूँ। अगर आप ऐसा सोचो तो आपके पास कैजुअल लीव्स हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मेडिकल टर्म्स में उसे इवैल्यूएट करा के अपने लिए रेस्ट लिखवा सकते हैं। पिछले 20 साल से मैं सैकड़ों ऐसे सर्टिफ़ाई कर चुकी हूँ। लेकिन जब आप उसको इस तरीके से ले आते हो कि अगर आपका मूड खराब है, आप छुट्टी ले सकते हो और आपको मैनेजर कुछ कहेगा नहीं, तो उस केस में क्या आप उस छुट्टी को यूज़ कर पा रहे हो अपनी प्रोग्रेस के लिए, या फिर आप उस स्ट्रेस को जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, उसको सिर्फ अवॉइड कर रहे हो? बिकॉज़ अगर आप अवॉइड कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम तो जाएगी नहीं। यू हम्म। कम बैक टू वर्क, इट विल कम बैक अगेन। सो यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम मुझे नज़र में आती है उस कॉन्सेप्ट के साथ, वो ये नज़र आती है कि इट डज़ नॉट गिव यू एन ऑप्शन टू ट्रीट अ प्रॉब्लम, इट गिव्स यू एन ऑप्शन टू अवॉइड अ प्रॉब्लम। जहाँ हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, उसमें हमें इन मुद्दों पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि मुझे मेरे काम से स्ट्रेस क्यों हो रहा है या मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही। वहाँ पे यानी कि आप कह रही हैं मैम कि अगर माना किसी को बर्नआउट है, स्ट्रेस है, मूड ठीक नहीं है, अनहैप्पी है, और उसको आपने छुट्टी दे भी दी और वो सिर्फ घर पर बैठकर या सिर्फ ऑफिस आने को अवॉइड करके वो ये समझ रहा है कि मैं सब ठीक ठाक हो जाऊंगा, आप कह रही हैं कि ये उतनी ही जिम्मेदारी एक एम्प्लॉय की भी है कि अगर इस तरह की कोई छुट्टी है तो वो अपने ऊपर काम करे, डेफिनेट अपनी प्रॉब्लम के ऊपर काम करे। ये इंपॉर्टेंट बात बोली आपने मैम। और दीपक, इस तरह का हम मेडिकली जब हम देखते हैं तो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, हम रेस्ट देने की ऑप्शन है। जो प्रॉब्लम अभी तक रही है कि एम्प्लॉय इस चीज को लेना नहीं चाहता, इस ऑप्शन को। जब एक साइकाइट्रिस्ट लिख देता है कि हाँ, आपको रिकवरी के लिए थोड़ा समय रेस्ट की जरूरत है, आप साइकोथेरेपी या काउंसलिंग कराएं, तो वो अपने एम्प्लॉयर से या अपने मैनेजर से ये बात डिस्कस नहीं करना चाहता, बिकॉज एक स्टिग्मा की बात आ जाती है कि मुझे बोलेंगे कि मैं बीमार हूँ। लेकिन वो फिर जो है वो एक नजरिए का फर्क हो जाता है। क्या वो नजरिया बदल जाएगा इस कॉन्सेप्ट से? मुझे नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस प्रॉब्लम को मेडिकलाइज ना करें, उस चक्कर में हम इसको ट्रिवियलाइज कर देंगे, इसको छोटा बना देंगे। और जो एक आम धारणा लोगों के मन में होती है कि उदासी तो है, तो जिसको जब कभी डिप्रेशन नहीं हुआ
या जिसने वो स्ट्रगल नहीं की, उसके लिए ये होगा कि यार मैं भी तो उदास होता हूँ, मैं भी तो काम कर लेता हूँ, इससे क्यों नहीं काम हो रहा। तो वहां पे ना एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट आ जाता है। तो ऑलराइट। आई थिंक व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि पहली बात वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है, दूसरी बात वर्क स्ट्रेस हो रहा है तो उसे आइडेंटिफाई करें, और तीसरी बात उसको कैसे मैनेज करना है उस पर फोकस करें, रादर देन कि आप 10 दिन की छुट्टी ले आओ और पहाड़ों में हो आओ। एब्सोल्युटली, ये इंपॉर्टेंट बात, और ये मुझे लगता है कि ये बिटवीन द लाइंस इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कई लोग हेडलाइंस देखकर आपस में अच्छी अच्छी बातें करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन जब तक आप उतर के उसके अंदर नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। डॉक्टर अमाया शर्मा, आपका नज़रिया क्या है इस पे? कॉन्सेप्ट तो मोटा मोटा बहुत अच्छा लग रहा है, और कौन कौन से इसके फायदे हो सकते हैं इस पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है, बट एक्चुअल में एक स्ट्रेस का, बर्नआउट होने का, अनहैप्पी रहने की साइकोलॉजी क्या है, और क्या उस साइकोलॉजी से बाहर निकालने में एक छुट्टी, 10 दिन की छुट्टी वर्क कर सकती है मैम? डेफिनेटली देखिए, जैसे कहा जाता है कि डिस्ट्रैक्शन जो है वो टेम्पररी होती है, हेल्प नहीं करती। पर कई बार ऐसा होता है कि जब हमें एक स्ट्रेसफुल माहौल से डिस्ट्रैक्शन मिलती है तो मेरे लिए वो टाइम ले पाना, पॉज ले पाना, अपने आप के बारे में सोच पाना और अपने पे काम कर पाना आसान हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर इसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए, जैसे डॉक्टर ज्योति ने कहा, तो ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ हो सकती है। पर जो आप मुझसे बोल रहे हैं कि डिफरेंस क्या है इसमें, पहली चीज़ तो ये कि जो एम्प्लॉयर है उसको ये समझना पड़ेगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि छुट्टी दे दी जाए, छुट्टी के साथ वो इमोशनल सपोर्ट या ऑफिस की तरफ से जो वेल बीइंग प्रोग्राम्स हैं वो भी होने चाहिए इन प्लेस, करेक्ट। तभी ऐसी छुट्टियों का कोई फायदा है। दूसरा, छुट्टी देने के साथ या तो एक काउंसलर या किसी भी तरीके से वर्क प्लेस में ये एजुकेट किया जाना चाहिए उस इंडिविजुअल को जिसको छुट्टी मिल रही है, कि ये जो 10 दिन की आपकी छुट्टी है इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इसको यूटिलाइज करें ताकि इसका पूरा बेनिफिट आप पा पाए। देन आई थिंक ये छुट्टी देने से पहले एक पैनल होना चाहिए ऑफ डॉक्टर्स का या कोई साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट का या वेलनेस काउंसलर्स होने चाहिए जो प्रॉपर स्कैनिंग कर पाएँ और ये बता पाएँ कि जो आपने अभी स्टार्टिंग में कहा कि ये कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली में इस इंसान को नीड है भी कि नहीं छुट्टी की। तो एक पैनल होना चाहिए जो ये डिस्कवर कर पाए कि वेदर इस इंसान को ये छुट्टी की जरूरत है भी या। अब डॉक्टर अमाया, आपने बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर इस टॉपिक को ले आए आप, लेकिन यहीं पे सबसे ज्यादा बहस हो रही है कि आप तय कैसे करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति स्ट्रेस में है या नहीं है। अगर आपने एक पैनल बिठा दिया, अगर आपने कहा कि पहले यू प्रूव फर्स्ट कि आपको स्ट्रेस नहीं है, तब आपको हम छुट्टी पे जाने देंगे, हम आपके पीछे हेल्प करेंगे, वो जो डॉक्टर ज्योति कपूर भी कह रही थी कि उसको एक स्टिग्मा हो जाता है कि यार लोग क्या समझेंगे मेरे बारे में, क्यों। या ऐसा तो नहीं है कि हम इतने सारे क्लैरिकल प्रोसीजर्स को एक इन प्लेस लाकर फिर से कोई उलझा रहे हैं बात को? नहीं, देखिए, हमें ये डिफरेंशिएट करना कि ये सही में यूजफुल है या नहीं, क्योंकि हम अगर ऐसा कुछ भी इन प्लेस लेके आते हैं तो वो एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की और ओवरऑल एक कंपनी की वेलबींग के लिए है। तो इसको बिना किसी स्ट्रैटेजी के प्लेस कर देना, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। अगर आप अनहैप्पी लीव ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपके एम्प्लॉयर को पता है, आपकी एचआर टीम को पता है, कॉर्पोरेट में पता है। तो ये बोलना इस जगह पे कि अच्छा पता चल जाएगा कि मुझे छुट्टी चाहिए एंड ऑल ऑफ इट, आई डोंट थिंक ये अप्लाई होता है। ये तब अप्लाई होता है जब एक साइकियाट्रिस्ट आपको बोलता है कि आप छुट्टी लीजिए और आपका एम्प्लॉयर जो है वो इस बट डॉक्टर शर्मा, कभी कभी डॉक्टर शर्मा, आई एम सॉरी, मैं क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल मेरे मन में आ रहे हैं इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कभी कभी ये भी तो होता है मैम कि कोई ज़रूरी नहीं कि कोई एक गंभीर बीमारी, एक अंडरलाइन प्रॉब्लम हो लंबी। कभी कभी होता है कि आई जस्ट नीड सम ब्रेक, बस दैट इज इट, बाकी मैं सब हैंडल कर सकता हूँ, आई जस्ट नीड अ ब्रेक। तो डू आई हैव टू नेसेसरीली प्रूव कि भैया मेरे को एक सीरियस प्रॉब्लम है, शायद वो मेडिकल। हाँ राइट, सो मैं मेडिकल सीरियस प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ स्ट्रेस। अगर मुझे ब्रेक चाहिए तो हमारे पास स्ट्रेस के भी स्केल्स होते हैं।
हमारे पास एंजाइटी स्केल्स होते हैं, बहुत ऐसे स्केल्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली इस इंसान को कुछ दिक्कत है, ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल कंडीशन हो या डिप्रेशन हो। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। तो अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी पर्सनल लाइफ में या फिर मेरे वर्क स्पेस में, जैसे वर्क लाइफ इम्बैलेंस है या मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, मेरा एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, तो उसको एड्रेस करने के लिए देयर हैज़ टू बी समथिंग इन प्लेस जो ये डिसाइड कर पाए कि इस इंसान के ये ट्रिगर्स हैं। बेसिकली उस इवैल्यूएशन से क्या होगा, जो एम्प्लॉयर है उसको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं मेरे एम्प्लॉइज, है ना, क्या क्या इनके ट्रिगर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो इनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ताकि उन पे भी काम किया जाए। क्योंकि देखिए, अगर आप छुट्टी दे रहे हैं एम्प्लॉय को, तो ये सिर्फ एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एज अ होल जो पूरा प्रोसेस है ना, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एम्प्लॉइज को हैप्पी रखने का। एब्सोल्युटली। और जो मैंने आपसे सवाल पूछे बैक टू बैक 3 सवालों, मैंने इसलिए पूछे क्योंकि कॉर्पोरेट में ये अक्सर कहा जाता है, या मुझे कम से कम फील होता है, मैं जितने लोगों से बातचीत करता हूँ उसके आधार पर, कि दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल है कि क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ। और उसके बाद उसमें भी सबसे मुश्किल जवाब है जिसका जवाब देना लोगों को पता नहीं होता कि क्या जवाब दिया जाए, और सामने से जब आता है कि क्यों चाहिए छुट्टी। लोग अक्सर ये चाहते हैं कि अगर उनको छुट्टी चाहिए तो बिना क्यों के रिस्पॉन्स के छुट्टी दे दी जाए। इस केस में अच्छी बात यह है कि जो चाइनीज़ कंपनी है उसने आपको ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर को इन्फॉर्म करना है, आप बस छुट्टी पे जा सकते हैं। बट सजेशंस ये आ रहे हैं कि हो सकता है इसका मिसयूज़ भी हो। तो दोनों तरह की स्टोरीज़ हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, इस चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे अपने खास मेहमानों के साथ। आप देखते रहिए आपकी खबर आपका फ़ायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो मूड है ख़राब तो छुट्टी लीजिए जनाब। ये हम नहीं, एक कंपनी कह रही है जो फ़िलहाल चाइना में स्थित है, लेकिन इस कंपनी की इस पॉलिसी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इनफैक्ट पूरी दुनिया का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इनफैक्ट कोई भी एम्प्लॉई है उसको ये खींच रही है खबर। इसीलिए हमने सोचा इस पर चर्चा करते हैं और लोगों की राय समझने की कोशिश करते हैं। प्रीतम जी, अब देखिए, बर्नआउट या डिससेटिस्फैक्शन, इस पर बहुत सारे सर्वेज आ चुके हैं और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक इंटीग्रल पार्ट है। स्वाभाविक रूप से हर कोई हर जगह पर पर्याप्त रूप से पूर्णतः खुश है, ऐसा ना हम एक्सपेक्ट करते हैं और ना ये प्रैक्टिकल होगा। बट फिर भी कुछ लोग जैसा चल रहा है चलने देते हैं। लेकिन अगर आप उनके दिल से पूछें, कुछ लोग तो होते हैं जो बिल्कुल ब्लंट होते हैं, जो बोल देते हैं कि साहब बहुत हुआ, मैं चला। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अंदर ही अंदर चीज़ों को दबाए रखते हैं, और उनका अगर आप सब टेक्स्ट पढ़ें तो इंटेंशन ऑफ लीव अगर आप उनको कुरेदने की कोशिश करें तो आई डोंट नो कितने सारे लोग होंगे जिनके इंटेंशन ऑफ लीव होता है कहीं ना कहीं अंदर। क्या ऐसे लोगों को इस तरह की छुट्टियां, ये छोटी छोटी सर्जरीज काम करती हैं सर? 100% ये चीज काम करेगी। जैसे थोड़े दिनों पहले आपने अगर न्यूज में देखा होगा कि 4 डे वर्किंग का भी काफी जगह पे डिस्कशन चल रहा है कि 4 डे वर्किंग होना चाहिए rather than 5 days वर्किंग, और एक दिन फ्राइडे सैटरडे संडे शुड बी काइंड ऑफ वीकेंड। तो ये सारी चीजें जब हम एम्प्लॉय के लिए सोचते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती। और रहा सवाल ऐसे एम्प्लॉयज का जो कभी कुछ बताते नहीं, अंदर ही अंदर रखते हैं, उनको लीव भी लेना रहेगा तो वो 10 बार सोचते हैं कि मैनेजर क्या सोचेगा। सर्वे ये भी कहता है कि 95% इंसान एम्प्लॉयज इन इंडिया आर उनकी हैप्पीनेस उनकी मैनेजर्स डिसाइड करते हैं। अगर उनके मैनेजर्स खुश है तो वो लोग खुश हैं। बट इससे ये भी एक बहुत बहुत ओपन क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या मैनेजर्स को भी वैसी ट्रेनिंग एम्प्लॉयर्स में देनी चाहिए कि कितना प्रेशर शुड बी प्रेशर। स्पेशली जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जो अपने मन में रखते हैं, शेयर नहीं करते, स्पेशली उनके लिए एक अलग प्रोविजन अगर हम करते हैं या उनसे बात करते हैं। देखो, एक टीम में 10 लोग हैं तो सब 10 लोग 10 अलग अलग कल्चर के हैं, उनके अलग फैमिली बैकग्राउंड है, उनके अलग एक्सपेक्टेशंस है। बट टुगेदर वी आर वन टीम, राइट? दैट 10 पीपल आर एक टीम होती है। तो
मैनेजर की भी तो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर इंसान को अलग वे में ट्रीट करे। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और ये सारी जो प्रोविजंस हम बात कर रहे हैं, 10 days लीव और वीकेंड्स में और एक लीव एडिशन देना, ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैनेजर्स ही अपने एम्प्लॉयज को ठीक से समझें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। डॉक्टर ज्योति कपूर, अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि चलिए ठीक है, ये तो हो गया कि साहब अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इन जनरल किसी को स्ट्रेस होता है, कोई बर्नआउट होता है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे पास ये पॉलिसीज़ हैं। कई बार इस तरह की पॉलिसीज़ को PR स्टंट भी कहा जाता है, जैसे इस कंपनी के केस में पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गई है। अब आई डोंट नो ये प्रैक्टिकल में कितना ये यूज़फुल होगी नहीं होगी। बहरहाल मैं इसको एज अ पब्लिसिटी स्टंट नहीं, बट एक इम्पॉर्टेंट इशू मैं एक एम्प्लॉय की लाइफ के लिए देख रहा हूँ। बट कितना इम्पॉर्टेंट है कि एक तरफ हम पॉलिसी तो बना दें कि अगर कोई पूछे हमसे तो हमारे पास है साहब ये पॉलिसी हैं, और ऑन अदर हैंड ये समझना कि एक्चुअल में एक एम्प्लॉय का स्ट्रेसर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये समझना कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो इंटरनल फैक्टर्स हैं, वो एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स हैं, क्या उसका कोई मैकेनिज्म हो सकता है कंपनीज के पास कि वो अपने एम्प्लॉय के स्ट्रेस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाएं? बिल्कुल दीपक, एंड आई एम ग्लैड वी आर डिस्कसिंग इट ओपनली, बिकॉज जब भी किसी को कोई चीज मिलती है ना, एक्स्ट्रा बोनस मिल गया, छुट्टी मिल गई, तो अच्छा लगता है और आदमी उसकी तरफ जाता है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे, अगर वर्क लाइफ बैलेंस है तो वो 10 छुट्टी से नहीं आएगा। उसमें यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आपने ओवरऑल ये आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रेसर्स क्या हैं, और हर एक आदमी के स्ट्रेसर अलग होते हैं, उनकी स्ट्रेस कोपिंग अलग अलग होती है, तो सारी चीजें सबके लिए एक बराबर नहीं हो सकती है। तो जो हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं या इंडिविजुअल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, पर वो प्रैक्टिकली थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। आप एक आदमी को कह रहे हैं चलो तुम 6 घंटे काम कर लो, चले जाओ, और दूसरे को कह रहे हैं कि यार उसका काम तुम कर लो, उससे नहीं हो रहा है, तो जिसको आपने 10 घंटे का काम दिया, देन दे आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम। सो आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू वन अंडरस्टैंड कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक हैप्पी वर्क स्पेस की, वो ये जरूर है कि आपका जो टाइम है वो लिमिटेड होना चाहिए, बाउंड्रीज होनी चाहिए। आपकी रात रात भर कॉल चल रही है, या अगर आपको कोई प्रोजेक्ट में गोल्स अचीव करने हैं तो आप उसके लिए कंटिन्यूअसली इस तरह से महसूस कर रहे हो दैट यू आर ऑन योर टीदर एंड्स और कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं है, वो सिचुएशन अगर क्रिएट हो रही है तो वो किसी को भी नेगेटिवली इफेक्ट करेगी, और वो ना हो इसके लिए पॉलिसीज होनी चाहिए। तो उसके लिए चाहे शॉर्टर वर्क आवर्स की ऑप्शंस होनी चाहिए। उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी स्लीप जो एक एपिडेमिक बन चुका है, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस का एक कारण बन चुका है शिफ्ट जॉब्स की वजह से और स्लीप डिस्टर्बेंसेस की वजह से, उस चीज पे वर्क करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। जब आप स्ट्रेस आइडेंटिफाई और असेस करने की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर शर्मा भी कह रही थी कि वी हैव टूल्स, स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करने के टूल्स हैं, और हर HR की इस हिसाब से ट्रेनिंग होती है। तो अगर देयर इज अ सिस्टम, नॉट जस्ट कि आपने छुट्टी डिक्लेयर कर दी और सबको अच्छा लगने लगा और अब वो आपकी कंपनी में काम करना चाहते हैं, बट देयर इज अ सिस्टम, क्योंकि 10 दिन के बाद आओगे और फिर आपके पास वही सिचुएशन शुरू हो जाएगी 12-15 घंटे काम की, फिर कैसे करोगे? बिल्कुल। अब एंड ऑन दैट नोट मैम, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, इसी को मैं डॉक्टर शर्मा के पास जा रहा हूँ। मैम, जो डॉक्टर ज्योति कपूर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बोली डॉक्टर शर्मा, अगर मेरे को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है मेरे से कंपनी को, तो मैं छुट्टी लेके क्या करूँगा? अगर मेरे टास्क के ऊपर मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया मेरे को, तो मैं छुट्टी लेके क्या करूँगा? अगर मेरे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स ही चल रहे हैं तो मैं छुट्टी लेकर क्या करूँगा? और अगर मेरे मन में ओवरऑल जॉब इनसिक्योरिटी है तो भी मैं छुट्टी लेके क्या करूँगा? तो जो मैम कह रही है कि आपको आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन वो आइडेंटिफिकेशन होगा कैसे? कुल मिला के कहने का मतलब ये है, क्या छुट्टी हर समस्या का समाधान तो हो नहीं सकता मैम? डेफिनेटली। सो आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने आप को टेम्पररीली किसी भी चीज से, है ना? तो अगर हम छुट्टी का प्रोविजन रखते हैं तो उसके लिए पहले गाइडलाइंस होनी चाहिए। जैसे अगर मेरा कॉन्स्टेंटली मूड खराब है ना, मेरा लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया है अपने वर्क में, मैं वर्क स्पेस में
उस लेवल पे प्रोडक्टिवली एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, या ऐसे कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स होने चाहिए पहले, जिनसे ये डिसाइड किया जा सके कि मुझे इस ट्रांजिशन की ज़रूरत है, छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, हमें ट्रांजिशन की ज़रूरत है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें नोट करना चाहिए। सो आई थिंक जो ये कंपनीज एक लागू करना चाह रही हैं प्रोसेस की एम्प्लॉयज़ को छुट्टी दी जाए, वो इसलिए है ताकि वो एक पॉज ले सकें, अपनी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा काम कर सकें, अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकें, थोड़ा रिफ्लेक्ट कर सकें, थोड़ी हीलिंग पे काम किया जाए। उस चीज के लिए ये छुट्टी का प्रोविजन दिया है। एब्सोल्युटली मैम, आई थिंक आप तीनों ने मुझे 3 इंपॉर्टेंट चीज बताई। आपने जो जिस टर्म का यूज किया, ट्रांजिशन, सो ट्रांजिशन मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सबको समझना होगा। छुट्टी नहीं चाहिए, एक पॉज चाहिए, एक ट्रांजिशन चाहिए, और उसका एक स्मूथ ट्रांजिशन कैसे हो ये इंश्योर करना कंपनी का काम है। इंपॉर्टेंटली जो डॉक्टर ज्योति कपूर ने जो इंपॉर्टेंट बात बोली कि आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, सिर्फ आपने छुट्टी दे दी उससे काम नहीं होगा। एम्प्लॉय की ओवरऑल आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रेसेस कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्यों आ रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। और जो प्रीतम जी ने कहा कि इसका बेजा फ़ायदा उठाना लोग शुरू ना कर दें, तो ये भी एक संकट रहेगा। तो मुझे लगता है कि इन 3 पहलुओं के इर्द गिर्द अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझें तो ही आगे इस पर बढ़ने में हमें ज़्यादा समझदारी हमारी विकसित हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। ये कॉन्सेप्ट बड़ा मज़ेदार भी था, लेकिन जैसे जैसे गहराई में उतरे, इसकी बारीकियां समझ में आई, तो एहसास हुआ कि पेचीदा भी है, मज़ेदार के होने के साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर अमाया शर्मा, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ज्योति कपूर, थैंक यू सो मच मैम। प्रीतम शाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपकी खबर, आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।